तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश भर के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। आज आपके लिए बिल्कुल एक विशेष कहानी लेके मैं आया हूं, विशेष इंस्पायरिंग स्टोरी जो मुझे लगता है इस देश के लाखों लाख यंगस्टर्स को इंस्पायर करती है एनडीए ज्वाइन करने के लिए। आज मैं बात करने वाला हूं बटालियन कैडेट कैप्टन रितुल धवन। एक छोटी सी बच्ची हरियाणा जैसे राज्य से शुरुआत होती है और ये प्रूव करती है कि छोरिया छोरों से कम है क्या, एंड एवरी एस्पेक्ट से प्रूव इन एवरी टाइम कि आज के टाइम में गर्ल्स कैडेट नेशनल डिफेंस एकेडमी में सबसे बेहतर परफॉर्म कर रही हैं और सबसे बेहतर कर सकती हैं। आज हम रितुल धवन के बारे में बहुत कुछ डिटेल में जानेंगे और एग्जैक्टली पूरी जर्नी क्या रही है रितुल की, इसके बारे में जानेंगे, जो मुझे लगता है कि इस देश की लाखों लाख गर्ल्स एस्पिरेंट के लिए इंस्पिरेशन है। बिकॉज फाइनली एनडीए के फर्स्ट बैच से ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फाइनली आईएमए का हिस्सा बनने जा रही हैं। तो अपने लिए हम सब देशवासी के लिए ये वाकई में प्राउड मोमेंट है और मुझे लगता है कमाल की लेगेसी अपने पीछे ये छोड़ रही है, जो मुझे लगता है देश की लाखों लाख गर्ल्स एस्पिरेंट को इंस्पायर करेगी। आइए जानते हैं कुछ रितुल के बारे में। सबसे पहले मीट बटालियन कैडेट रितुल धवन जिनके बारे में मैंने बात की। इज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ विमेन कैडेट्स एंड ग्रेजुएट लेटर दिस मे फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी। कैडेट रितुल इज अ नेशनल लेवल एथलीट है एंड स्टेट लेवल डिबेटर फ्रॉम हिसार हरियाणा। बेसिकली हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हैं। Is a shining example of determination and dedication. She was inspired to join the NDA after the 2021 announcement allowing female cadets to apply for the National Defense Academy. She had completed her first year of engineering before she joined the NDA. इससे पहले इस बच्ची ने अपना फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर लिया एनडीए ज्वाइन करने के पहले। बिकॉज एनडीए जो है ज्वाइन जब इन्हें करना हुआ तो ऑब्वियसली तब तक ये अपना बीटेक का फर्स्ट ईयर बच्ची स्टार्ट कर चुकी थी। स्पीकिंग अबाउट व्हाट मोटिवेटेड हर टू ज्वाइन द एनडीए, रितुल इस पे कहती हैं कि इन सितंबर 2021 द एनडीए एंट्रेंस एग्जाम वाज ओपनड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। 2021 में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले एनडीए एग्जाम को ओपन किया गया। एट दैट टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस। तब मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे भी आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहिए। आई बिलोंग टू हरियाणा फ्रॉम वेयर मेनी पीपल ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। जैसे हम जानते हैं कि जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो कहते हैं कि वहाँ के खून, वहाँ के मिट्टी में ना फौज समाई हुई एग्जैक्टली। और वो एक प्रेरणा, वो एक इंस्पिरेशन हमेशा रितुल के साथ रही। व्हेन आई रीड अबाउट द एनडीए आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाई इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री। बिकॉज ऑब्वियसली जब हम नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में पढ़ते हैं, आज मैं इस पर पॉइंट आउट भी करना चाहूँगा, जितने भी हमारे एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट हैं इस देश के अंदर, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बिल्कुल आपको अपने नेशनल डिफेंस एकेडमी की यार ग्लोरियस हिस्ट्री को जरूर जानना चाहिए, वो आपको बहुत इंस्पायर करेगी। Then I decided to join the NDA and started preparing in that direction. And when I cleared the NDA entrance, जब मैंने NDA entrance clear किया, the pride in my parents, obviously it's a great pride for the every parents कि हाँ उनका बच्चा या बच्ची obviously National Defense Academy का हिस्सा बनने जा रहा है। I made me realize that this is what I was destined for. Obviously देख के लगता है जब वो प्राउड, वो प्राइड पेरेंट्स की आंखों में दिखता है तो अंदर से मोटिवेशन आता है कि एग्जैक्टली यही वो चीज़ थी जो मुझे ज़िंदगी में करनी थी, आपको करनी थी, हमको करनी थी और सबको करनी थी। एग्जैक्टली व्हेन आई आस्क्ड अबाउट द एनडीए रूटीन कि अगर हम बात करें फीमेल कैडेट्स के बारे में तो ऑब्वियसली रितुल इस पर बताती है कि एट द एनडीए एवरी डे इज डिफरेंट, मेकिंग ईच डे यूनिक। अ टिपिकल स्टार्ट एट 5 PM, मॉर्निंग 5 PM शुरुआत होती है। इंटायर स्क्वाडन मस्टर एट द स्क्वाडन परेड ग्राउंड फॉर द एनडीए प्रेयर एंड ऑनर कोड। ऑब्वियसली सबके सब जितने भी स्क्वाडन हैं, सभी स्क्वाडन से 20 स्क्वाडन के कैंडिडेट्स, स्क्वाडन परेड ग्राउंड पे आ जाते हैं। फिर एनडीए की प्रेयर होती है, फिर ऑनर कोड होता है। दिस इज फॉलोड बाय द आउटडोर ट्रेनिंग। फिर अपनी आउटडोर ट्रेनिंग, आफ्टर दैट वी अटेंड द क्लासेस फॉर द बैचलर डिग्री वी आर परसुइंग। फिर आप अपने ग्रेजुएशन की क्लासेस भी वहाँ पे अटेंड करते हैं। अराउंड 9 to 2 का आपका शेड्यूल होता है। शी सेड वंस क्लासेस आर ओवर दे हैव अ लंच। क्लासेस ओवर हो गई, फिर लंच है, गेम्स हैं, फिजिकल ट्रेनिंग है, ड्रिल प्रैक्टिसेस हैं, अदर एक्टिविटीज़। आफ्टर दीज एक्टिविटीज देर इज अ डेजिग्नेटेड स्टडी पीरियड, बिल्कुल आपको पढ़ने का मौका दिया जाता है। फॉलोइंग दिस वी हैव द एंटी रूम प्रोसीजर वेयर स्क्वाडन अपॉइंटमेंट्स पास ऑन द फॉलोइंग डेज ऑर्डर्स। मतलब पूरा का पूरा डिसाइड होता है हर स्क्वाडन के अंदर, जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको पास करना होता है कि फॉलोइंग डे क्या होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। डिनर इज सर्व नेक्स्ट एंड सी सेड एडिंग दैट व्हाट मेक दिस टाइम स्पेशल इज दैट द कैडेट्स ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल एवरीथिंग। सबसे खूबसूरत बात नेशनल डिफेंस एकेडमी को, और मुझे लगता है कि सीनियर कैडेट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का उद्देश्य ही होता है कि उनके अंदर एक रियल लीडरशिप क्वालिटीज़ को जनरेट करना, और वो सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कहा भी जाता है कि सीनियर कैडेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसाइडिंग द डे शेड्यूल, वही डिसाइड कर, मेकिंग द एनडीए कैडेट्स ड्रिवन एकेडमी दैट टीचर्स लीडरशिप इन अ प्रैक्टिस, जो कि ऑब्वियसली आप में वो लीडरशिप प्रैक्टिस में आपकी आ जाती है। आफ्टर डिनर कैडेट्स हैव सम पर्सनल टाइम बिफोर लाइट्स आउट एट 10:15 PM। तो ये बेसिकली फीमेल कैडेट्स का एक रूटीन है। मुझे लगता है कि हर बच्ची इस देश के अंदर ये वीडियो अगर आप देख रही हैं तो आप भी इस रूटीन का हिस्सा होना चाहेंगी, आप भी चाहेंगे कि ये आपके लाइफ
का एक प्रोसीजर हो और इस लाइफस्टाइल को आप भी जिएं। रितुल सेट की बटालियन कैडेट्स कैप्टन एट एनडीए विच इज़ वन ऑफ द, रितुल इज़ द बटालियन कैडेट जो है कैप्टन एट एनडीए विच इज़ द वन ऑफ द टॉप पोजीशन अ कैडेट कैन हैव, मतलब सबसे टॉप पोजीशन है एनडीए के अंतर्गत जो रितुल की है। शी शोज हर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड डिसिप्लिन, और एग्जैक्टली उसकी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और उसके डिसिप्लिन एटीट्यूड को ये दर्शाता है। शी बिलीव्स अ रोल नॉट जस्ट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो अबाउट इंस्पायरिंग फ्यूचर फीमेल लीडर्स, एंड वी आर नॉट जस्ट लर्निंग, वी आर paving the way up other, we are paving the way for others. She says through motivational talk and guidance, she encourages young women to dream big and join the armed forces. और मुझे लगता है कि रितुल का एक स्टेटमेंट भी है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है कि ट्रू लीडरशिप के साथ हमें जो भी गर्ल्स एस्पिरेंट हैं, जो भी गर्ल्स हैं इस देश के अंदर, उनको इंस्पायर किया जाए, मोटिवेट किया जाए, इंकरेज किया जाए कि वो भी फाइनली आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन सकें। अगर हम बात करें एक मैथ एंथुजियास्ट, अगर हम रितुल की बात करें तो हम उन्हें एक मैथ एंथुजियास्ट इसलिए भी कहेंगे कि सी अटेम्प्टेड 117 क्वेश्चन, दैट मीन 117 क्वेश्चन इन 120, मतलब ये अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है कि 120 में 117 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो यही कन्फ्यूज़ रहते हैं, सर मैथ में कितना करना है, कितना करना है। भाई 120 में 117 अटेम्प्ट, ये बड़ी बात है, एग्जैक्टली इट्स नॉट अ ईजी थिंग, एंड द एनडीए एग्जाम एंड स्कोर्ड ओवर 250 मार्क्स इन दैट सिलेक्शन अलॉन, और 250 मार्क्स केवल मैथ पार्ट में ले जाना, ये रितुल के जो है एकेडमिक स्ट्रेंथ को दर्शाता है, और जो मुझे लगता है कि बड़ी इंस्पिरेशन है हर बच्चे के लिए, इस देश के लिए जो एनडीए के प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम पे। द एनडीए प्रिपेयर योर लाइफ नॉट जस्ट फॉर अ करियर, इट्स पुशेस योर लिमिट्स एंड हेल्प यू, मतलब इट्स हेल्प्स यू इवॉल्व, इट्स हेल्प यू इवॉल्व बियॉन्ड व्हाट यू थॉट पॉसिबल, सी सेज। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि एनडीए केवल जो है आपको, एनडीए के लिए हम एनडीए की ट्रेनिंग से नहीं प्रिपेयर होते हैं, या फौज के लिए केवल नहीं प्रिपेयर होते, मुझे ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पे हमें वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी, वो डेडिकेशन, डिसिप्लिन जनरेट होता है जो इस ट्रेनिंग प्रोसीजर के माध्यम से हम पाते हैं। ऑब्वियसली मैसेज टू ऑल फ्यूचर कैडेट्स, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, लॉट ऑफ कैंडिडेट बॉयज़ एंड गर्ल्स नाउ गोइंग फॉर द नेशनल डिफेंस अकेडमी, तो क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो रितुल देना चाहते हैं सभी हमारे गर्ल्स कैंडिडेट को, स्पेशली मैं कहूँगा टू ऑल द यंग वीमेन आइंग अ फ्यूचर इन आर्म फोर्सेस, जो बिल्कुल सपना देख रही हैं आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने के लिए। रितुल ऑफर्स हार्टफेल्ट एडवाइस, और ये एडवाइस है क्या, इफ वी कुड डू इट यू कैन टू, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एंड इट विल ट्रांसफॉर्म यू मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इट विल टीच यू टू स्ट्रेच बियॉन्ड योर लिमिट्स। और एग्जैक्टली यही सच है जब हम एनडीए की ट्रेनिंग की बात करते हैं, ये आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर प्रोस्पेक्ट से स्ट्रांग बनाता है, और साथ ही साथ जो आप लिमिट्स और जो आपके कंफर्ट जोन है उनसे बाहर निकाल के आपको एक रियल हीरो की तरह आपको इस्टेब्लिश करता है। बटालियन कैडेट कैप्टन रितुल धवन इंस्पायरिंग जर्नी इज नॉट जस्ट अ personal trump, it's a beacon of change as she stand ready to graduate with the first batch of female cadets. She leaves behind a legacy of courage, resilience and leadership, opening doors for the countless other to follow. And this is a really inspiring story for every girls and boys. They are really determined to go for the National Defense Academy. तो मुझे लगता है कि एनडीए फर्स्ट 2025 का एग्जाम भी 13 अप्रैल को है, और मुझे लगता है कि ये स्टोरी अपने आप में एक बड़ी इंस्पिरेशन है आप सबके लिए। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को शेयर जरूर करिए सभी एनडीए एस्पिरेंट के साथ, और ये रियल जर्नी एक छोटे से बच्चे की एक ऑफिसर बनने की, एक रियल ट्रू लीडर इस्टेब्लिश होने की जो जर्नी है ना, ये कमाल है, और मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को गर्व होगा जब ऐसे बच्चे देश की सेवा के लिए खड़े होंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।